यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदसुगकरो बोधेन्दुरत्नाकरः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पूजा गुरु की कीजिए सब पूजा जहि माहि जो जल सिंचय मूलतरु शाखा पत्र घाहि जो जल सिंचय मूलतरु शाखा पत्र घाहि। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आप सब लोग काफी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं। सत्य पुरुष परमात्मा का जय बोलने से उनका नहीं बल्कि आपका जय, आपका मंगल होता है। तो कृपया उच्च स्वर में जय बोले। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संत भक्त समाज की, समस्त कुंज बिहारी परिवार की। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परमादरणीय महंत श्री अमर साहेब जी ब्रिजमोहन, परमादरणीय महंत श्री पूर्ण साहेब जी सुभग, परमादरणीय परम श्रद्धे समस्त संत भजन मंडली के सदस्य, समस्त आए हुए इस कुंज बिहारी परिवार, मोहन सिंह परिवार से जुड़े हुए सभी भक्त हंसजन, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग इस पवित्र हाईलैंड्स फेनिक्स नगर के इस कुंज बिहारी परिवार में आए हैं। बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर हमारे परम आत्म प्रिय भक्त श्री संजीव कुंज बिहारी, उनकी श्रद्धेया माता जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला कुंज बिहारी जी, उनकी बेटी मिष्टी, उनके दो पुत्र स्थिर और स्थविर, और इस परिवार से जुड़े हुए जितने भी कुंज बिहारी परिवार हैं, भाई अश्विन, भाई केविन, भाई कवि और मोहन सिंह परिवार, सभी लोग आज यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ यह सात्विक ज्ञानंदी चौका आरती का समायोजन किए। यद्यपि आज एक विशेष अवसर है कि इस परिवार के जो पूर्वज हैं कुंज बिहारी परिवार के, उन सबको नमन करते हुए, उन सबका आशीर्वाद लेते हुए इस परिवार ने आज यह सात्विक ज्ञानंदी चौक आरती का आयोजन किए हैं। और इसमें एक विशेष और बात जुड़ गई है कि हमारे भक्त श्री कुंज बिहारी संजीव भाई, उनकी कन्या मिष्टी कुंज बिहारी, उनका पूरा नाम क्या है दूसरा? दुर्वा कुंज बिहारी, उनका आज जन्मदिन है। तो हम सब लोग अंत में उनके आशीर्वाद भी देंगे और उनके लिए मंगल कामना भी करेंगे कि उनका जीवन सत्य पुरुष परमात्मा उनके लिए खूब खूब उन्नति प्रदान करें, सदा स्वस्थ रहें और उनको समस्त परिवार का बड़े जनों का आशीर्वाद मिलता रहे। सदगुरु कबीर साहेब की इस पावन धारा में जो भक्ति मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है और कर्म मार्ग भी है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि व्यक्ति अपने जीवन में कर्म अवश्य करे। जो कर्म करता है उसको क्या फल मिलता है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बलयापनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे शोकत मरस प्यास। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में यदि कर्म योग का आश्रय लेता है, क्योंकि आप सब लोग कर्म योगी हैं,
आप सब लोग कर्म करते हैं अपने जीवन के आजीविका प्राप्त करने के लिए, परिवार के संचालन के लिए, अर्थ कैसे प्राप्त हो, रुपए कैसे प्राप्त हो, इसके लिए आप कर्म करते, इसलिए आप कर्मयोगी हैं। आप सब लोग भक्ति योगी हैं, क्योंकि आप सब लोग परमात्मा की भक्ति करते, इसलिए आप भक्त योगी हैं। आप सब लोग ज्ञान योगी हैं, आप लोग विचार करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए आप लोग ज्ञान योगी हैं। तो हर प्रकार से हम सब लोग अपने जीवन में योग का आश्रय लेते हैं। और आप सब लोग संत हैं। संत इसलिए हैं कि आप सबके हृदय में सभी जीवों के प्रति दया है। आप सबके जीवन में चाहे किसी भी पद पर हो, आप सुंदर हैं, रूपवान हैं, बलवान हैं, विद्यावान हैं, लेकिन किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। आप सब लोग अपने से बड़ों को आदर करते हैं। समता अर्थात सबके प्रति आपका समभाव है और शीलवान है। आप सब लोग अपने जीवन में बहुत ही विवेक विचार पूर्वक अपने जीवन को आप ले जाते हैं और जो वचन आप बोलते हैं उसको आप पूर्ण करते हैं। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, करार, इतने लक्षण साधु के कहीं कबीर विचार। तो आज के प्रवचन के लिए जो हमने एक भजन का चयन किया जो शब्दावली में है वो संतों को संबोधित है, अर्थात आप सब लोगों को सतगुरु कबीर साहब संबोधित करते हुए कह रहे हैं। यद्यपि ये भजन सतगुरु कबीर साहब ने आज के 600 साल पहले गाई थी, लेकिन वो भजन आज भी हम सब लोग लिए कितना सार गर्भित है, गंभीर है, हम सबके जीवन के लिए कितना उपादेय है, उसकी कितनी आवश्यकता है। जब आप इस भजन को सुनेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे, आपके हृदय में सतगुरु के प्रति भक्ति अपने आप जगेगी। हृदय में आपका भक्ति का दिया प्रज्वलित हो जाएगा और आप सब लोग उस सत्य पुरुष परमात्मा के चरणों में जो भक्ति के इस प्रवाह में प्रवाहित हो रहे हैं, चल रहे हैं, वह आपका और प्रशस्त होगा। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, संतो सतगुरु अलख लखाया, कि हे सतगुरु के भक्तों, परमात्मा के भक्तों, प्रभु के प्रिय लोगों कि सदगुरु अलख लखाया। अलख का अर्थ होता है जिसको हम देख नहीं सकते। अलख, लख माने देखना, अलख मतलब जो नहीं दिखाई नहीं देता है। तो सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के स्वरूप सदगुरु कबीर साहब ने अपने शिष्यों को क्या लखाया? परम प्रकाशक पुंज ज्ञान घन घट भीतर दर्शाया। एक परमात्मा जिसके हम मंदिर बनाते हैं, अनेक प्रकार के देवालय, पूजा उपासना स्थल बनाते हैं, और एक परमात्मा का बनाया हुआ हमारे हृदय में मंदिर बना हुआ है। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि वह परमात्मा का जो स्वरूप है, उसका जो लक्षण है, उसका क्या लक्षण है? परम प्रकाशक, वो स्वयं भी प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। पुंज, प्रकाश का पुंज है, वो इतना उसमें तेज है, इतना उसमें प्रकाश है कि समस्त उसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। पुंज ज्ञान घन, ज्ञान अर्थात जितने भी प्रकार के ज्ञान इस संसार में और संसार से परे, अर्थात दैहिक ज्ञान, दैविक ज्ञान और भौतिक ज्ञान के अलावा आध्यात्मिक ज्ञान भी उसके ही द्वारा, उस परमात्मा तत्व के द्वारा ही हम सब लोगों को प्राप्त होता है। और वह घट में ही परमात्मा ने, सदगुरु ने हम सब लोगों को दर्शा दिया है। मन बुद्धि बानी जाहि न जानत वेद कहत सकुचाया, अर्थात मन से उस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर पाते, बुद्धि से नहीं ज्ञान प्राप्त कर पाते, वाणी से नहीं ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, अर्थात वेदों ने बहुत लक्षण बतलाया, चारों वेदों में आया इसके लिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में उस परमात्मा के बहुत से लक्षण, बहुत से व्याख्या की गई, लेकिन अंत में वेदों ने कहा नेति नेति, अर्थात ये पर्याप्त नहीं है। तो अर्थात जिसको वेदों ने भी पूर्ण रूप से नहीं कह पाया, वो गुरु की कृपा से भक्त को, शिष्य को प्राप्त होता है। अगम अपार अगाह अथाह अगोचर, अगम अर्थ होता है जिसको हम जान नहीं, गम अर्थात जिसके बारे में हम जानते हैं, अगम अर्थात जिसके बारे में हम नहीं जान सकते हैं। अपार, पार का अर्थ होता है जिसको हम पार कर सकते हैं, अपार अर्थात जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं। अथाह, गहराई, अथाह मतलब जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती है। अगोचर, गोचर कहते हैं जिसको हम इंद्रियों के द्वारा जान सकें, अपने पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियों के द्वारा जिसको जान सके उसको हम कहेंगे गोचर। लेकिन वह परमात्मा इन 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों से परे है। नेति नेति जही गाया,
ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने भक्तों को बताते हुए कह रहे हैं कि वेद ने उसको नेति नेति कह करके अपने आप को समन किया, अर्थात उसको विराम दिया, क्योंकि शब्द की एक लिमिटेशन है, उसकी एक परिधि है, सीमा है। उसके आगे कोई भी वाणी, कोई भी दृष्टि, कोई भी हमारे श्रवण, त्वचा, जितने भी ज्ञान इंद्रियां उस परिधि के बाहर नहीं जा सकते। इसलिए वाणियां सीमित है। वेदों में भी जितनी ऋचाएं हैं, जितने उसके खंड हैं, 4 खंडों में विभक्त है। आप हम सभी जानते हैं कि महर्षि वेद ने इसको 4 विभाग कर दिया। प्रारंभ में जो वेद थे सब एक ही वेद था, लेकिन इसको ज्ञान, कर्म और वैराग्य और कर्म उपासना के कारण से इसको 4 भाग महर्षि व्यास ने इसको बना दिया, और इसके कारण ही ये 4 वेदों के नाम पड़े। अर्थात वो हैं एक ही वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान चाहे हम कर्मकांड के बारे में जाने, या हमारे भक्ति मार्ग के बारे में जाने, या ज्ञान मार्ग के बारे में जाने, ये सब वेदों के अंतर्गत आते हैं, ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो वे भी नेति नेति कह करके अपनी वाणी को विराम कर दिए। अब इसके बाद सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं उस परमात्म तत्व के बारे में शिव भी नहीं जान सकते, सनक सनंदन सनत कुमार ये जो ऋषि हुए ये भी नहीं जान सकते, ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, विष्णु भी नहीं जान सकते, व्यास वशिष्ठ विचारत हारे कोई पार नहीं पाया। जितने भी ऋषि मुनि थे सब के सब उस परमात्म तत्व की खोज में लगे, लेकिन किसी ने प्राप्त नहीं किया। क्यों नहीं प्राप्त किया? कि उसको पाने के लिए हम लोगों ने अपने ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का उपयोग किया, जबकि वो परमात्मा तत्व ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों से परे है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि शिव सनकादि आदि ब्रह्मा के वह प्रभु हाथन आया, व्यास वशिष्ठ विचारत हारे कोई पार नहीं पाया। तिल में तेल काष्ठ में अग्नि घृत पय माहि समाया। जिस प्रकार से हम तिल को देखते हैं, है ना, हम लोग जब ये पंचामृत बनाते हैं तो उसमें तिल डालते हैं, प्रसाद में तिल डालते हैं, तो एक सिंबल है, ये एक प्रकार का एक रूप है, ये रूपक है कि तिल के अंदर में तेल छिपा है, लेकिन जब तक उस तिल को दबाएंगे नहीं तो उसमें से तेल नहीं प्राप्त होगा। इसी प्रकार से काष्ठ में अग्नि है, जो लकड़ी है, जिह्वा है, उसमें अग्नि है, लेकिन जब तक उसको घर्षण न किया जाए, उसको अग्नि न दिखाई जाए, तब तक उसके अग्नि अंदर में ही छिपी हुई है। इसी प्रकार से पय घृत माहि समाया, दूध में घृत समाया हुआ है, लेकिन जब उसको हम बिलोते हैं, उसका जब हम मंथन करते हैं, तब उसमें से मक्खन को जलाते हैं तो घी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में हर शब्द का एक अर्थ है। जैसे कोई कहे क माने क्या अर्थ होता है? आप में से कोई? क का अर्थ होता है पानी, ख का अर्थ होता है आकाश। प्रत्येक शब्द का इसी प्रकार से अर्थ है। तो साहब कबीर कह रहे हैं शब्द में अर्थ, काष्ठ में अग्नि, शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में जितने भी वाक्य हैं उन सब के अपने अपने अर्थ हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप हिंदी समझते हैं तो बहुत आसानी से आपको मेरी बात, मेरा प्रवचन आपको समझ में आ रहा है। और स्वर में राग सुनाया। अभी हमारे भजन मंडली के संतों ने भजन गाए, तो आप देख रहे हैं भजन तो लाइन पंक्तियों में है, हमने उसको छपा भी दिया है, आप देखेंगे उसको लिख सकते हैं। लेकिन लिखा हुआ अगर आप राग नहीं जानते हैं तो खाली उसको पढ़ेंगे, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, है ना। इसी प्रकार से जितने भी प्रथम ही मंदिर चौक पुरावा, लेकिन जो व्यक्ति गा सकता है, जिसको राग की प्राप्ति है, तो उसको राग से गाते हैं, अर्थात सुंदर, सुनने में उसको हमें सुमधुर लगते हैं, कानों को कर्णप्रिय लगते हैं, उसको हम राग से गा सकते हैं। और जब कोई गाता है तो उसको हम सुन सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। बीज माहि अंकुर तर छाया, जैसे एक छोटा सा बीज होता है, लेकिन उस बीज के अंदर में देखिए अंकुर, उसमें अंकुरित होते हैं, बीज में से अंकुर निकलते हैं, फिर उसकी शाखाएं, टहनी, एक कितना बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर एक उदाहरण के रूप में अगर बट के वृक्ष के उसके बीज को देखें, बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन समयांतर 300, 400, 500, 1000 साल तक भी वो वृक्ष जीवित रहता है, उसकी लंबी आयु होती है। तो इसी प्रकार से उसमें पत्र, फूल, फल सभी कुछ उसमें प्राप्त होते हैं। और बीज माहि अंकुर तर छाया, पत्र फूल फल छाया, और त्यों आत्म में है परमात्म, ब्रह्म जीव अरुमाया। अर्थात हम सब के अंदर में आत्म तत्व है। आत्म तत्व न होता तो आप यहाँ तक नहीं आते।
हम यहाँ तक नहीं आते, पूजा की विधि नहीं कर पाते। हमारा यह कुंज बिहारी परिवार इतना बड़ा समायोजन किया इन्होंने भक्ति भाव के साथ में, इसलिए कर पाए क्योंकि आत्म तत्व हम सबके हृदय में विराजमान है। जो आत्म में है परमात्म, जो आत्म तत्व है वही परमात्म तत्व है, ये सदगुरु हमें समझा रहे हैं। और ब्रह्म जीव अरु माया, अर्थात जिसको हम जीव कहते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना जीव अपने कर्म के बस होता है और माया हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन ये सभी एक ही में समाये हुए हैं। कहाँ समाये हुए हैं? ब्रह्म में। ब्रह्म के ही ये सब एक एक रूप हैं, जीव है, माया है, ये सब ब्रह्म के ही एक एक रूप हैं। कहें कबीर कृपालु कृपा करी निज स्वरूप पर खाया। जो हमारा निज स्वरूप क्या है? आत्म तत्व है। यद्यपि हम अपने अपने नाम से इस संसार में जाने जाते हैं, हमारे आई कार्ड पर, परिचय पत्र पर हमारा नाम होता है, पिता का नाम होता है, हमारा उसमें पता लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, हम देश के उसके नागरिक हैं, किस देश के नागरिक हैं, सारी चीजें उसमें लिखी होती है, पूरा बायोडाटा उसमें लिखा होता है। कहें कबीर कृपालु कृपा करे निज स्वरूप पर खाया। वो जो आत्म तत्व है, निज स्वरूप है, सदगुरु कृपा करके उसको हमें परखाते हैं, अर्थात बताते हैं कि तुम्हारा शरीर तुम नहीं हो, तुम्हारे आंख नाक कान तुम नहीं हो, तुम इन सब से परे आत्म तत्व जो आपके अंदर में विराजमान है वो तुम शुद्ध स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो। वही तुम्हारा स्वरूप ही तुम्हारा असली परिचय है, वही तुम्हारा मुख्य जीवन के आधार है। ये सदगुरु हमें समझाते हैं। कहे कबीर कृपालु कृपा करी निज स्वरूप पर खाया और जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा सब जंजाल छुड़ाया। जिस व्यक्ति के जीवन में आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए संसार के समस्त कर्मकांड फिर करने की आवश्यकता नहीं रहती। कहीं वो जाएंगे, पूजा में भाग लेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, व्रत करेंगे, किंतु उन्हें आवश्यक नहीं है। क्यों? उन्होंने आत्म तत्व का दर्शन कर लिया, उन्होंने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया। सदगुरु की ऐसी कृपा हुई और उन्होंने ऐसी भक्ति किया, ऐसी साधना की कि आत्म स्वरूप में वो लीन हो गए। तो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं, लेकिन वो मुक्त दशा में पहुंच गए हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं उसको फिर किसी प्रकार के कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सदगुरु कबीर साहब की अनुपम धारा है जिसमें हम सब लोग चल रहे हैं। पिछले कितने वर्षों से मैं समझता हूँ संजीव कुंज बिहारी जी, आपके पिताजी का नाम श्री सत्यानंद कुंज बिहारी जी, और आपके साथ आपकी माता जी विराजमान हैं, आपके पूरे परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाची जी, आपके सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे साधु समाज सब लोग उपस्थित हैं और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ आप जितने भक्त लोग दूर दूर से आए पधारे हैं, आप सब लोगों को परिवार की ओर से स्वागत किया जाता है। आप सबके लिए प्रसाद, महाप्रसाद की व्यवस्था हमारे भक्त श्री संजीव कुंज बिहारी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला कुंज बिहारी जी, उनकी माता जी, उनके बच्चे और इस पूरे परिवार की ओर से आप सबके लिए स्वागत, आप सबके लिए प्रसाद, महाप्रसाद की व्यवस्था है। बिटिया दुर्वा कुंज बिहारी, कुमारी मिष्टी कुंज बिहारी का जो जन्मदिन है, सत्य पुरुष परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आए सभी संकट परमात्मा दूर करें, उनके जीवन में उत्तर उत्तर ऊंचाई की ओर बढ़ते रहें। ये सदगुरु उनको आशीर्वाद दें और साथ ही साथ आप सबका जीवन मंगलमय हो। कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीवेसेत् क्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें क्या कहा गया कि तुम अपने जीवन में कर्म योगी बनो, क्योंकि जीवन तुम्हें मिला है सोने के लिए नहीं मिला है। कर्म योगी बनो और कर्म करते हुए ज्ञान भक्ति जितने भी प्रकार के आध्यात्मिक अनुसरण है उन सब की पूर्ति करो, उन सबको अपने जीवन में अपनाओ और जिजीवेसेत् क्षतं समाह 100 वर्ष जीने की इच्छा परमात्मा से प्राप्त करो, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। ये संसार तुम्हें मिला है अपने कर्म को पूर्ण करने के लिए। पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म, उनको पूर्ण करो और इसके बाद मुक्ति धाम की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को अग्रसरित करो, अर्थात उस मार्ग पर चलो जिससे कि तुम्हें ये जो श्रेय का मार्ग का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, उस मार्ग की ओर चलो। ये मानव जीवन का लक्ष्य है, संदेश है। ये ज्ञान हमारा यह ईशावास्योपनिषद का जो ऋचा है, मंत्र है, वह इस बात को बता रहा है। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। संसार में रहो लेकिन कैसे? जैसे कमल का पत्र
पानी में रहता है, लेकिन पानी के बूंद उस पे जैसे ही पड़ते हैं वो गिर जाता है। कमल का फूल पानी के ऊपर खिलता है। जीवन हमारा ऐसा बने, ये हमारे ऋषियों ने हम सब लोगों को संबोधित किया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जीवन बहुत मूल्यवान है, सदा जागते रहें, सोते हुए भी जागते रहें और जागते हुए भी अपने आप के विवेक को जागृत रखें कि हमारा सदा मन उस परमात्मा की ओर चलता है। तो आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। पूरा 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 कुंज विहारी परिवार और जितने भी आपसे जुड़े जितने भी भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका जीवन सदगुरु कबीर साहब की कृपा से मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हुए आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करें। आप सब लोगों ने अपने शरीर को पवित्र किया, अब अवसर है अपनी वाणी को पवित्र करने का। आइए सदगुरु के पवित्र नाम का नाम स्मरण करें, कीर्तन करें और उसके बाद विधि पूजा विधि को आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग मिलकर के गाएंगे। सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो, सत्यनाम सत्यनाम। सभी लोग सत्यनाम 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 को, जय करुणामय सत्यनाम को, 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 जय करुणामय सत्यनाम को। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सब संत भक्त समाज की, आज के आनंद की, समस्त कुंज विहारी परिवार की। सत्य पुरुष परमात्मा के चरणों में 3 बार बंदगी करेंगे। आप सब लोग हाथ जोड़ लें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आरती के लिए हम सब लोग खड़े होते हैं। 2 आरती है, आप लोग बारी बारी से आए और आरती में भाग लें। श्रद्धा और भक्ति के साथ सतनाम सतनाम कहते हुए आरती करें।